ने किया था और उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर था इस टीकाकरण के अभियान में भी। मित्रों, गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में आने वाली सरकार के बाद बहुत बड़े क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए, चाहे वह जनधन योजना हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार के पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, सौभाग्य योजना के अंतर्गत चाहे वह प्रत्येक गरीब परिवार के पास एक एक विद्युत के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, या फिर ऐसे तमाम अन्य योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हो, ये तमाम योजनाएं प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू किए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से लेकर 2017 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना 7 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में 63,000 और शहरी क्षेत्र में 20,000 आवास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सैंक्शन हुए थे। ये सैंक्शन हुए थे, गरीबों में वितरित नहीं हुए थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 83,000 आवास इन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रदेश के अंदर सैंक्शन हो पाए थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में 11 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में 12,82,000 यानी कुल 23,82,000 परिवारों को एक एक आवास देने में सफल हुए हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि वहां 5 वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल 83,000 आवास उपलब्ध होते हैं। यहां पर 2 वर्ष में 23,82,000 आवास ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक गरीब परिवार को बिना भेदभाव के एसईसीसी के सर्वे के अनुसार देने में हम लोग सफल हुए हैं। और सफलतापूर्वक ये आवास आज प्रदेश के हर गरीब के बनते हुए मकानों को आप देख करके इन आवासों की कल्पना कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य तमाम योजनाओं में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई थी और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के अंदर स्वाभाविक रूप से हर परिवार के पास अपना एक शौचालय हो। यह शौचालय उपलब्ध कराना न केवल उस परिवार के स्वास्थ्य की दृष्टि से अपितु नारी गरिमा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रारंभिक लगभग 2.5 वर्ष के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार कुल 41 लाख परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा पाई थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने विगत 2 वर्ष के दौरान 2,49,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराने में हम लोग सफल रहे हैं। बेसलाइन सर्वे के बाहर भी जो लोग छूटे हुए हैं, ऐसे 40 लाख परिवारों को भी शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई वर्तमान में प्रदेश के अंदर चल रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर 1,18,00,000 परिवार यानी कुल 6 करोड़ लोग इस योजना से हेल्थ एश्योर्ड योजना के अंतर्गत कवर हैं, जिसमें उनको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसमें सहयोग कर रही है। 60-40 का रेशो है। प्रदेश सरकार के अंदर इन 6 करोड़ लोगों के साथ ही 56 लाख अन्य लोग छूटे हुए थे। उन 56 लाख लोगों को भी इस योजना से कवर करने के लिए प्रदेश सरकार अपने ओर से एक योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की है और उन योजनाओं में हम लोगों ने उन 56 लाख परिवारों को भी इसके साथ आच्छादित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश के अंदर समाज कल्याण की ओर से भी बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। खासतौर पर हमारी सरकार ने आने के बाद दिव्यांग जनों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 300 रुपए उनकी प्रति माह की जो पेंशन थी, इसको बढ़ाकर के 500 रुपया हमारी सरकार ने किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 9,65,000 से अधिक दिव्यांगजन इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर
वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 रुपए थी, हमारी सरकार ने इस राशि को भी 500 रुपए किया और आज प्रदेश के अंदर 46 लाख से अधिक वृद्धजन इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। निराश्रित विधवा पेंशन योजना में पहले व्यवस्था थी कि 60 साल से ऊपर की निराश्रित महिलाएं यानी विधवाओं को पेंशन मिलेगी। हमने इस समय सीमा को समाप्त किया और हम लोगों ने कहा विधवा का मतलब विधवा है और उसकी कोई उम्र नहीं हो सकती। अगर कोई विधवा है उसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस योजना से प्रदेश के अंदर उन सभी को इस योजना का लाभ दिलाया है। प्रदेश के अंदर गरीब कन्याओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना अत्यंत सफलतम योजना है। पहले वर्ष में हम लोगों ने प्रत्येक बालिका की शादी के लिए 35,000 रुपए का अनुदान सुनिश्चित किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस मामले में पहले चरण में 67,294 बालिकाओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के माध्यम से प्रारंभ के रूप में संपन्न हुआ। इसके साथ ही